हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा क्या होती है, इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होती है, क्या डेफिनेशंस होती है, इसकी मैनेजमेंट तक मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली बात, क्या होता है ग्लूकोमा का, मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ। क्या होता है ग्लूकोमा, क्या चीज़ होती है ग्लूकोमा क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच ऑप्टिक आई नर्व डैमेज लीडिंग टू इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होती है, एक प्रकार का ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसके अंदर में क्या चाहिए, ऑप्टिक आइन ऑफ डैमेज होती है जो कि लीड करती है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन। देन उसके बाद में क्या लिखा हो जाए, इन द मस्तिष्क दिस डैमेज इज ड्यू टू द इंट्रा ओकुलर प्रेशर विद इन द आई। मतलब कहने का मतलब क्या जाता है कि इसमें क्या देखने को मिलता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है आई के अंदर में, जिसकी वजह से ग्लूकोमा देखने को मिलती है। देन उसके बाद नॉर्मल रेंज ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर कितनी होती है, 11 to 21 mm ऑफ एजी इसका नॉर्मल रेंज होती है। व्हेन द इंट्राओकुलर प्रेशर इज इंक्रीज द एक्सेसिव फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड इन द आई इंट्रावेक्युलर मेसोवर्क और आउटफ्लोरेंस ऑफ आई बिकम। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जब इंट्राओकुलर प्रेशर जो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से फ्लूइड बहुत ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होती है आई के अंदर में, जिसकी वजह से क्या होता है मेसोवर्क और आउटफ्लोरेंस ऑफ आई जो होती है क्या होती है, बिकम ब्लॉक हो जाती है। और मैं बात करूँ रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो रिस्क फैक्टर्स क्या चीज़ होती है। रिस्क फैक्टर्स मतलब ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें ये ग्लूकोमा हमको क्या ग्लूकोमा वाले कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें कहने का मतलब बीइंग एज ओवर 45 ईयर्स, मतलब कहने का मतलब वैसे व्यक्ति जिसकी एज 45 ईयर्स हो गई है या उससे ज़्यादा हो गई तो उसको ग्लूकोमा वाले कंडीशन देखने को मिलती है। फिर ब्लैक रेशियल और हिस्पैनिक वाले, ब्लैक रेशियल और हिस्पैनिक वाले कंडीशन वाले कंडीशन में देखने को मिलता है। देन फैमिली हिस्ट्री हो जाती है कि अगर किसी को हिस्ट्री कोई भी फैमिली में किसी को हो गई हुई ग्लूकोमा हुई है तो उसको होने की संभावना हो सकती है। डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को होने की संभावना हो सकती है। उसके हाथ में कॉर्निया का जो थिकनेस अगर डिक्रीज होगी जिसकी वजह से हो सकती है नियर साइटेडनेस, मतलब जिसको नियर साइटेडनेस वाली कंडीशन हो गई है, मतलब रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर में जो नियर साइटेडनेस होती है। नियर साइटेडनेस का मतलब जो क्लोज की ऑब्जेक्ट जो होती है मुझे दिखाई देती है लेकिन मतलब दूर की ऑब्जेक्ट जो होती है दिखाई नहीं देती, तो मतलब वही नियर साइटेडनेस वाली कंडीशन ग्लूकोमा का रिस्क फैक्टर्स होती है। कोई भी आई के अंदर में इंजरी या सर्जरी होगी इसकी वजह से होता है अर्ली एस्ट्रोजन डिफिशियंसी या लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस है, तो ये रिस्क फैक्टर्स होती है। फिर मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स के बारे में। तो मेनली ग्लूकोमा को क्लासीफाइड की गई है कितने, मेनली 2 टाइप्स में इसको क्लासीफाइड किया गया, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसके अंदर में क्या पार्शियली ब्लॉकेज होती है ऑफ द ड्रेनेज के मतलब इट इज अ कंडीशन विद द पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज कैनाल हो जाती है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या चीज़ होती है, पार्शियल ब्लॉकेज होती है, क्या चीज़, क्या ड्रेनेज कैनाल की होती है। देन इसको ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, पिगमेंटिक ग्लूकोमा एंड कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा। मेनली 5 टाइप्स में ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्लासिफाइड किया गया है। देन उसके बाद में सेकेंड में आ जाती है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या चीज़ होता है, एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें क्या चीज़ होता है, शरीर में कम्प्लीटली ब्लॉकेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर, आई के अंदर का जो एक्वस ह्यूमर होती है उसको क्या होता है अचानक से और कम्प्लीटली ब्लॉकेज रहती है। तो मतलब कहने का मतलब क्या होता है एक बार मैं इसको शॉर्ट टर्म में मैं कर लेता हूँ ग्लूकोमा के बारे में। तो ग्लूकोमा का ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर में क्या चीज़ हो रही थी, आई के अंदर का इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा था जिसकी वजह से हम ग्लूकोमा देखने की वजह से मिल रही थी। देन उसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से हमको ग्लूकोमा ऑप्टिक आइन जो होती है इसमें क्या चीज़ होती है, डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से भी हमको ग्लूकोमा देखने का मिलता है। तथा इंट्राओकुलर प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना था, 11 से 21 mm/Hg इसका नॉर्मल रेंज हो गई है। देन उसके बाद में क्या चीज़ हो जाता है, जब भी आई के अंदर का इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेसिव फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, एक्सेसिव फ्लूइड प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या चीज़ देने इसके बाद में क्या टेबिकुलर मसल और आउटफ्लो देने जो मतलब टेबिकुलर मेसोवर्क जो होता है वो क्या चीज़ होता है, ब्लॉक होने की संभावना हो जाती है। देन उसके बाद में हमने उसका रिस्क फैक्टर्स पढ़ा था। रिस्क फैक्टर्स में क्या चीज़ वही है, वैसा व्यक्ति जिसको 45 साल या उससे ऊपर हो गए है उसको होने की संभावना होती है। देन उसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं, हाँ, उसके बाद में ब्लैक रेशियल हिस्पैनिक वाले पेशेंट को होने की संभावना थी, किसी का अगर फैमिली हिस्ट्री उसको होने की संभावना थी, कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको भी होने की संभावना था, कॉर्निया का कॉर्नियल थिकनेस अगर डिक्रीज हो गई जिसको भी होने की संभावना थी।
थे और सारे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमको ग्लूकोमा देखने का मिलना था। इसका मैं एटियोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो इसका एग्जैक्ट कॉज क्या चीज़ था अननोन हो गई थी। मेनली उसके बाद में क्या क्लासीफाइड किया गया था, मेनली ओपन एंगल क्लोजिंग या टू टाइप्स में इसको क्लासीफाइड किया गया था। ओपन एंगल में क्या चीज़ हो रही थी, पर्सनल ब्लॉकेज हो रहा था, क्लोज एंगल के अंदर में कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो रही थी। ओपन एंगल को मेनली क्लासीफाइड किया गया था प्राइमरी ओपन एंगल, सेकेंडरी ओपन एंगल, कॉन्जेनाइटल नॉर्मल टेंशन पिगमेंटिक ग्लूकोमा के अंदर में क्लासीफाइड किया था। क्लोज एंगल के अंदर कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो रही थी। हाँ, अब मैं इसके बाद में बात करता हूँ कैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हमको क्या क्या चीज़ सिम्टम्स हमको देखने का मिले। पैची एंड ब्लाइंड स्पॉट इन द आई के अंदर पैची ब्लाइंड स्पॉट हमको देखने का मिलेगा। विजुअल फील्ड लॉस, मतलब विजुअल फील्ड लॉस, सामने की जो फील्ड होती है उसमें हम कोई भी चीज़ देखेंगे उसमें मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं देगी। ब्लड विजन आएगी, हैजीनेस ऑफ विजन, विजन में हैजीनेस आ जाएगी। सी होल्स अराउंड द लाइट, लाइट के आसपास अगर मैं देखूंगा तो मुझे हॉल दिखाएगी दिखने को मिलेगी। सीवियर आई के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होएगी, सीवियर हेडेक होएगी, नोजिया होएगी, वोमिटिंग होएगी, ब्लड विजन होएगा, आई रेडनेस होएगी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाती है। फिर मैं इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के मैं बारे में बात करता हूँ। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मेनली 3 हम इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन टेस्ट होता है इसमें हम करते हैं। ऐसे तो हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट इसका टोनोमेट्री हम परफॉर्म करते हैं। टोनोमेट्री के अंदर में क्या होता है टू डिटरमाइन द प्रेशर इन द आई। टोनोमेट्री के अंदर में क्या होता है, आई के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। पैसीमेट्री वाली कंडीशन क्या होता है, पैसीमेट्री वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, थिकनेस ऑफ द कॉर्निया का कैसी होता है, थिकनेस होती है उसको हमको डिटरमाइन किया जाता है। देन गोनियोस्कोपी के अंदर में क्या होता है, तो चेक द साइंस इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का साइंस एंड सिम्टम जो होता है उसको गोनियोस्कोपी के अंदर में देखा जाता है। तो ये 3 टेस्ट होता है मेनली ग्लूकोमा के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो ये 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। देन मैं बात करता हूँ इसका ट्रीटमेंट्स के बारे में करता हूँ। तो ट्रीटमेंट के अंदर में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या चीज़ करता है, इंक्रीज आउटफ्लो एंड रिड्यूस द प्रेशर इन द आई। आउटफ्लो जो होता है इसको इंक्रीज करता है तथा प्रेशर आई के अंदर को क्या चीज़ करता है, रिड्यूस करता है। सेकेंड में हम बीटा ब्लॉकर्स लेंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या चीज़ करेगा, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वोसन, लोअरिंग द प्रेशर द वे भी क्या करेगा, एक्वोसन का प्रोडक्शन जो होता है उसको रिड्यूस करेगा तथा प्रेशर जो होता है आई के अंदर में उसको क्या चीज़ करेगा, रिड्यूस करेंगे। देन थर्ड में क्या है, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मेडिसिन देंगे, वो क्या चीज़ करता है, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इनक्रीज आउटफ्लो। ये भी वही करेगा, प्रोडक्शन फ्लूइड तो उसको क्या रिड्यूस करेगा, आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा। कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देंगे, भी रिड्यूस द प्रोडक्शन फ्लूइड इन द आई। देन अमायोटिक देंगे, ऑस्मोटिक एजेंट देंगे। मेनली क्या है, जो मेनली 6 मेडिसिन जो होते हैं इसके अंदर में ग्लूकोमा वाले में दे सकते हैं। उसके अंदर में क्या चीज़ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है, बीटा ब्लॉकर्स आती है, ऐसा है। सेकेंड में देन थर्ड में क्या चीज़ आएगी, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आएगी। फोर्थ में कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आएगा। उसके बाद में फिफ्थ में मायोटिक एंड सिक्स में ऑस्मोटिक एजेंट देखने को मिलेंगे मेडिसिन। दैन हम सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर में क्या चीज़ होगा, फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट सर्जरी लेजर थेरेपी कर सकते हैं। दैन सेकेंड में लेजर इरिडोटोमी कर सकते हैं। थर्ड में लेजर टेरिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं। फोर्थ में लेजर साइक्लोब्लेशन कर सकते हैं। फिफ्थ में टेरिकुलेक्टोमी कर सकते हैं। सिक्स में डेनेस्टिव इम्प्लांट्स कर सकते हैं। तो मेनली सिक्स चीज़ का सर्जिकल मैनेजमेंट आती है, सर्जरी पर परफॉर्म कर सकते हैं ग्लूकोमा वाले कंडीशन में। तो यही थी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो हमने क्या कैसी पढ़ा ग्लूकोमा के बारे में, मैं सबसे पहले कैसी पढ़ा ग्लूकोमा के डेफिनेशंस के बारे में। दैन उसके बाद में उसका क्या चीज़ है, एक कॉज इसका अननोन होती है। दैन इसका मेन मोस्टली कंडीशन में देखने का मिलता है, कैसी होता है ये क्या कहते हैं, आई के अंदर में इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होती है जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। इस वजह से ऑप्टिक आइनर डैमेज होता है। ऑप्टिक आइनर को पता ही ऑप्टिक आइनर का क्या काम होता है, जो आई के अंदर में होती है वही आई का क्या कहते हैं, वो सेंसरी नर्व होती है, सेंसरी नर्व के थ्रू में ब्रेन तक पहुंचाता है, सिग्नल को पहुंचाता है। तो नर्व भी डैमेज हो जाती है तब तो सीधी सी बात है, जो रेडने ब्लड विजन्स होगी। दैन उसके बाद में विजुअल फील्ड लॉस होएगी और उसके बाद में लाइट के आसपास में हॉल्स दिखने को मिलेगा। तो यही सब कंडीशन होता है। तो दैन उसके बाद मैंने इसका
कैसे पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, टाइप्स से रिलेटेड टाइप से ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा थे, ओपन एंगल क्लोज एंगल के बाद मैंने इसका कैसे पढ़ा था, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ा। फिर उसके बाद में कैसे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मान लीजिए इसके इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होती है, टोनोमेट्रिक पैसीमेट्रिक गोनियोस्कोपी होती है। टोनोमेट्रिक कैसे कहता है, आई के अंदर का प्रेशर है उसको चेक किया जाता है। पैसीमेट्री से थिकनेस ऑफ कॉर्निया का थिकनेस देखते हैं। देन उसके बाद गोनियोस्कोपिक से हम क्या चीज़ देखते हैं, साइंस ऑफ ग्लूकोमा का साइन एंड सिम्टम्स होता है वो हमको देखने को मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ उसके बाद मैनेजमेंट में बात किया था फर्स्ट में कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दे सकते हैं, मायोटिक दे सकते हैं, ऑस्मोटिक एजेंट दे सकते हैं, कार्बनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स दे सकते हैं। मैं सर्जरी की बात करूँ तो सर्जिकल लेजर थेरेपी दे सकते हैं, लेजर इरेक्टोमी दे सकते हैं, लेजर साइक्लोब्लेशन दे सकते हैं, लेजर टेरिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं। दैन उसके बाद में सर्विकुलेक्टोमी वाला प्रोसीजर कर सकते हैं, लेनेस ट्यूब इम्प्लांट कर सकते हैं। तो मान ली सर्जिकल मैनेजमेंट आती है। तो चलिए धन्यवाद। जो भी भाई ने ये है ग्लूकोमा वाला वीडियोज़ देखा था, तो और जो भी भाई लोग आ रहे थे उससे बस एक रिक्वेस्ट होएगी, जो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करते। तो चलिए मिलते हैं अगली बार दूसरे टॉपिक्स के साथ। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।